आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 में जब भी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे एमसीडी का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले एक वादा करती है। कहती है कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। अगर आप देखिए, दिल्ली में हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ऐसी ऐड निकालती है। भारतीय जनता पार्टी झुग्गियों में जा जाके फॉर्म भरवाती है कि झुग्गी वासियों के जहां फॉर्म भरेंगे और उनको वादा किया जाता है कि जहां पर उनकी झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे। एमसीडी के चुनाव से जस्ट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 मकान कालका जी में झुग्गी वासियों को दिए और दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को वादा किया, एक फुल पेज न्यूज़पेपर ऐड निकालकर, कि दिल्ली में रहने वाले हर झुग्गी वासी को उनके घर के 5 किलोमीटर के अंदर अंदर हम मकान देंगे। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, जिस मकान के कॉम्प्लेक्स की उन्होंने चाबियां दी थी, उसके बगल की झुग्गियों को तोड़ने का आदेश भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ने निकाल दिया। तो चुनाव से पहले कहते हैं कि जहां झुग्गी वहीं मकान, चुनाव के बाद कहते हैं कि हमें झुग्गी वाले पसंद नहीं है, हम झुग्गियां तोड़ डालेंगे, झुग्गी वालों को फुटपाथ पर ले आएंगे या उन्हें 50 किलोमीटर दूर नरेला में फेंक देंगे, जहां पर उनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, उनके लिए नौकरियां नहीं है, आने जाने के कोई साधन नहीं है। ये पिछले कई सालों से दिल्ली में चल रहा है कि हर बार चुनाव से पहले वादे किए जाते हैं और चुनाव के बाद झुग्गियां तोड़ने का काम शुरू किया जाता है। लेकिन अब एक सिस्टमैटिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र सरकार एक साजिश रच रही है दिल्ली से पूरी तरह से झुग्गियों को साफ करने की। 2 दिन पहले 9 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग को प्रधानमंत्री जी के सलाहकार तरुण कपूर जी ने लिया। इस मीटिंग में दिल्ली की सारी लैंड ओनिंग एजेंसीज को बुलाया गया, जिसमें एमसीडी, डीडीए, रेलवेज, एलएनडी और सबके अधिकारियों को बुलाया गया और उनको सख्त आदेश दिए गए हैं कि दिल्ली में से पूरी तरह से झुग्गियों को साफ करना है। किसी भी जमीन पर झुग्गी खड़ी नहीं रहेगी, झुग्गी वालों को पूरी तरह से साफ कर देना है। यह हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि जहां जहां केंद्र सरकार की जमीन है वहां पे एक एक करके झुग्गियों को हटाया जा रहा है। नवंबर के ही महीने में डीपीएस मथुरा रोड के जस्ट पीछे सुंदर नर्सरी की झुग्गियों को ग्रैप के दौरान एक खास आदेश देके केंद्र सरकार की एलएनडीओ ने डिमोलिश किया। ग्रैप के दौरान डेमोलिशन अलाउड भी नहीं था, लेकिन वो एक खास परमिशन लेके आके उन्होंने उन झुग्गियों को तोड़ा। आखिरकार ये झुग्गियां तोड़ने का प्लान क्यों बन रहा है? ये झुग्गियां तोड़ने की साजिश क्यों हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में झुग्गियां नहीं चाहते हैं। जब विदेश से अलग अलग उनके दोस्त आते हैं, जैसे जो बाइडेन जी आए थे, जब G20 के नेता आए थे, तो उनको शर्म आती है कि दिल्ली में झुग्गियां हैं और दिल्ली में झुग्गी वासी हैं। जब G20 का समिट हुआ था तो दिल्ली की झुग्गियों को इस तरह से हरे कपड़े से छुपाया गया था। कई सारी दिल्ली की ऐसी झुग्गियां थीं जिनको विदेश से आने वाले नेताओं की नजर से छुपाने के लिए ऐसे हरे कपड़े लगाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झुग्गी वाले पसंद नहीं है, उन्हें झुग्गियां पसंद नहीं है और वो दिल्ली से पूरी तरह से अब इन झुग्गियों को साफ करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन
जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, हम दिल्ली के हर झुग्गीवासी के अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। जब तक अरविंद केजरीवाल हैं, चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें सड़क पर जाना पड़े, चाहे हमें संसद तक जाना पड़े, लेकिन हम दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ने नहीं देंगे। हम अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार इन झुग्गी वालों को इतनी ठिठुरती हुई ठंड में सड़क पर ना लेके आए, उनके घर ना उजाड़े। नमस्कार दोस्तों, अक्सर जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे वो बॉम्बे हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, सब में अलग अलग जगहों पे जे क्लस्टर्स हैं और जे क्लस्टर्स समाज की सच्चाई है। उन जे क्लस्टर्स में कौन लोग रहते हैं? जो भी अपर मिडिल क्लास लोग हैं। आपके घर में सफाई करने वाली मेड, आपके बच्चों को पालने वाली आया, आपके घर का ड्राइवर, आपके कपड़े प्रेस करने वाला धोबी, ये सभी लोग, आपका चौकीदार, आपका सब्जी वाला, आपका फल वाला, सब लोग ये आसपास के झुग्गी क्लस्टर्स में रहते हैं। और सरकारों की झुग्गियों को हटाने की एक खास तरीके की पॉलिसी होती है। वो पॉलिसी ये है कि निश्चित तौर पे झुग्गी झोपड़ी के अंदर जो लोग रहते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता। जब आपको देखना अच्छा नहीं लगता तो उनको रहना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो पॉलिसी ये है कि जहां पे भी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है, वहां पे जो वहां की लैंड ओनिंग एजेंसी है वो वहीं पे उनके लिए इन सीटू डेवलपमेंट करेगी। उनके लिए वहीं पे छोटे छोटे फ्लैट बना के उनको दिए जाएंगे, जो कि देश के कई इलाकों में हुआ है, दुनिया भर में होता रहा है। पॉलिसी क्या है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जमीन है, केंद्र सरकार की कोई जमीन है, मान लीजिए एएसआई की जमीन है, रेलवे की जमीन है, डीडीए की जमीन है, एलएनडीओ की जमीन है, तो उसके अंदर जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में लोग रह रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट करने की, पुनर्वास करने की जिम्मेदारी डीडीए की है, केंद्र सरकार की है। अगर दिल्ली सरकार की जमीन है तो उसमें पुनर्वास करने की जिम्मेदारी डूसिब की है, दिल्ली सरकार की है। पिछले 1.5-2 साल में अगर आप देखें कि कौन सी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं, तो ज्यादातर झुग्गी झोपड़ियां केंद्र सरकार की जमीनों पर बसे हुए लोगों को उजाड़ा जा रहा है, भरी सर्दी में उजाड़ा जा रहा है। मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे, अरे भाई रैन बसेरों के अंदर बेसहारा लोग हैं। ये बेसहारा हैं क्यों? क्योंकि आपने पिछले कुछ सालों में लाखों लोगों को बेघर कर दिया। मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। हर उदाहरण में सोचिएगा, सैकड़ों घर होंगे, हजारों लोग होंगे, उनके स्कूल में जाने वाले बच्चे होंगे, उनकी जवान बेटियां होंगी, उनके आसपास में काम करने की जिम्मेदारी होगी। सब कुछ तहस नहस जो किया गया इस साल, पिछले साल हो गया, अब तो शुरुआत की बात है, अप्रैल 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को कहना पड़ा कि कुछ तो रहम करो, इन झुग्गी वालों को पहले रिहेबिलिटेट करो। यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी सरोजिनी नगर का मामला है, जहां पे केंद्र सरकार इन गरीब लोगों को उजाड़ने के लिए तत्पर है और कोर्ट पहुंची हुई है। सुप्रीम कोर्ट अर्जेस डीडीए टू कंसिडर द प्लाइट ऑफ सरोजिनी नगर झुग्गी ड्वेलर्स। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में दोबारा क्या कहा? डील विद पीपल ह्यूमनली। सुप्रीम कोर्ट स्टॉप्स डिमोलिशन ऑफ 200 सरोजिनी नगर झुग्गी झोपड़ीज। सवाल यह आता है कि केंद्र सरकार गैर कानूनी काम कर कैसे सकती है, जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और देश का कानून है, सिर्फ आपका वादा नहीं है, देश का कानून है कि आप जब तक उनको पुनर्वास नहीं करेंगे आप उनको नहीं उजाड़ सकते। आप इस तरह से उजाड़ रहे हैं। इसके बाद में एक और दिखाता हूं।
धौला कुआं पे G20 से पहले ऐसा लगा कि बड़े बड़े लोग आएंगे, धौला कुआं की झुग्गियां तो बड़ी परेशान कर रही हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर के बावजूद धौला कुआं के ऊपर जाके झुग्गियों को उजाड़ दिया गया, लोगों को बेघर कर दिया गया। महरौली का मामला सबने सुना होगा, घोसिया कॉलोनी, जिसके अंदर डीडीए केंद्र सरकार की एजेंसी ने हजारों लोगों को उजाड़ दिया। वहां पे भी हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट पुल्स अप डीडीए ओवर डिमोलिशन डिस्पाइट स्टे ऑर्डर। अब ये हालात आ गए हैं, कोर्ट से स्टे था ये मामला। महरौली के अंदर घोसिया कॉलोनी का मामला बहुत चर्चा में आया, कोर्ट से स्टे मिला हुआ था, उसके बावजूद केंद्र सरकार की डीडीए ने उन झुग्गी झोपड़ी वालों को उजाड़ दिया। और मैं बताना चाहता हूं, ये नोटिफाइड क्लस्टर है, ये वो क्लस्टर है जो लिस्टेड है, जिसके अंदर सरकार ने कहा है कि ये क्लस्टर इतना पुराना है कि ये रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के लिए ये लोग एलिजिबल हैं, इनको जब तक आप मकान नहीं देंगे तब तक आप नहीं उजाड़ सकते। कोर्ट के स्टे के बावजूद केंद्र सरकार ने हजारों लोगों को यहां उजाड़ दिया। महरौली, तुगलकाबाद के बारे में तो सभी जानते हैं। अखबार कहता है कि तुगलकाबाद के अंदर केंद्र सरकार की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करीब 2.5 लाख लोगों को उजाड़ दिया। आप सोचिए, 2.5 लाख लोग, 2.5 लाख लोग उजाड़े गए होंगे तो वो कहां गए होंगे? आपको क्या लगता है 2.5 लाख लोगों को रैन बसेरे में बसा लें? और रैन बसेरा तो रात को सोने के लिए होता है। एक परिवार जिसकी जवान बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नौकरी है, वो क्या रैन बसेरे में जाके परिवार समेत रह लेगा? हर जगह डीडीए कोर्ट के अंदर ये कहता है कि साहब हम उजाड़ देंगे, दूसरी भी इनको रैन बसेरे के अंदर ले जाए। दूसरी को कहा जाता है आप बस लगा दो, लाखों लोगों को आप रैन बसेरों के अंदर ले जाओ। ये कैसे संभव है? और ये तो मानवता के खिलाफ है। और देश की केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीए बार बार कर रही है दिल्ली के अंदर। इसके बाद सुंदर नगरी नर्सरी के पीछे तो पूरी बेईमानी के साथ, मैं आधिकारिक तौर पे कह रहा हूं, एज ए यूडी मिनिस्टर कह रहा हूं, ये बात आधिकारिक तौर पे कह रहा हूं, पूरी बेईमानी और धोखेबाजी करके सुंदर नगरी के पास के क्लस्टर को उजाड़ा गया। ऊपर से दबाव था, अधिकारियों और वकीलों की मिलीभगत से यह काम किया गया। नोटिफाइड क्लस्टर था, उसको आप नहीं उजाड़ सकते थे जब तक आप उसको रिहेबिलिटेट नहीं करते। यह देश का कानून है। उसके बावजूद केंद्र सरकार की एलएनडीओ ने, यह मैं एलएनडीओ का नोट आपको दिखा रहा हूं, एलएनडीओ का ऑर्डर है, केंद्र सरकार की एलएनडीओ ने इनको बिना रिहेबिलिटेट किए उजाड़ दिया। और ज्यादातर मामलों में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे तुगलकाबाद का मामला था, कोर्ट को कहा गया कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे और बिना रिहेबिलिटेट किए आपने उजाड़ दिया। अब हो क्या रहा है कि जब आप हजारों लाखों लोगों को उजाड़ देंगे तो वो कहां जाएंगे? वो बेचारे फिर दर बदर की ठोकरें खा रहे। और केंद्र सरकार एक तय षड्यंत्र के तहत इन लोगों को उजाड़ रही। हाँ जी, ये कालकाजी वाला मैम नोटिस कब का है डेमोलिशन का, और क्या पर्टिकुलर जगह है? ये कालकाजी का जो नोटिस है डेमोलिशन का, ये लास्ट ईयर का है, ये जनवरी 2023 का नोटिस था। और ये जो फ्लैट्स बने हैं डीडीए के, उसके जस्ट बगल में एक नवजीवन कैंप करके बहुत बड़ा जेजे क्लस्टर है, जिसमें कम से कम 15,000 लोग रहते हैं। और जैसे ही एमसीडी का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद तुरंत झुग्गियों को तोड़ने के नोटिस उसी इलाके में आने लगे जहां पे मोदी जी ने पब्लिक को 500 फ्लैट दिए थे। जो सबसे रिसेंट है मैं आपको बता दूं, पिछले महीने का मामला है। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर सफदरजंग रेलवे स्टेशन के निकट रेलवेज, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, उसने झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर को उजाड़ने की कोशिश की, डिमोलिशन ड्राइव शुरू कर दी। वो लोग कोर्ट गए, कोर्ट से उनको स्टे मिल गया, उसके बावजूद उनको उजाड़ने की कोशिश हुई, जहां पे मुख्यमंत्री खुद
वहां पे पहुंचे तो वहां पे वो डिमोलिशन रुका है, वरना वहां पे रेलवे कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ, देश के कानून के खिलाफ जाके डिमोलिशन करना चाह रहा था अभी बड़ी सर्दियों में। तुगलकाबाद में कितना आंकड़ा बताया आपने? तुगलकाबाद के अंदर अखबारों की रिपोर्ट है कि करीब 2.5 लाख लोग बेघर किए गए। मैम कौन सी बैठक थी 9 तारीख को केंद्र के साथ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, कब हुई थी, क्या क्या हुआ था उसमें? 9 जनवरी को पीएमओ में, जो पीएमओ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं श्री तरुण कपूर, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। दिल्ली की सारी लैंड ओनिंग एजेंसीज को बुलाया गया है, जिसमें एमसीडी, डीडीए, एलएनडीओ, रेलवेज ये सब शामिल थे, और आधिकारिक तौर पर आदेश दिए गए हैं कि दिल्ली में से झुग्गियों को पूरी तरह से साफ करना है, झुग्गियों को हटाना है, बुलडोजर की भी जरूरत पड़े तो उसके माध्यम से झुग्गियों को तोड़ना है। तो अब ये सिर्फ कहीं एक झुग्गी, कहीं दूसरी झुग्गी, कहीं तीसरी झुग्गी की बात नहीं है। अब ये एक सिस्टमैटिक तरीके से दिल्ली में सभी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने का प्लान किया जा रहा है। दिल्ली के सभी झुग्गी झोपड़ी वासियों को सड़क पर लाने का प्लान किया जा रहा है। और जैसा सौरभ जी ने बताया, इसमें मानवता को भी एक तरफ रख दिया गया है कि इस ठिठुरती हुई ठंड में भी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, परिवारों को सड़क पर लाया जा रहा है। हम एक सवाल इससे अलग, आज आधिकारिक रूप से बैठक है इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग की, आप लोग कितने बजे जाएंगे और क्या किन विषयों पे इस पे चर्चा होगी? देखिए, 2 पार्टियों की चर्चा है, छोटी छोटी बातें गलत तरीके से मीडिया के अंदर आती हैं, उससे उस बातचीत पे असर पड़ता है। हम लोगों का मानना है कि जब तक बातचीत जो है फाइनल ना हो जाए, इसके ऊपर मीडिया में हम चर्चा ना करें। कितने बजे बैठक होगी, समय अगर कम से कम आप बता दें? समय बता देंगे तो आप वहां पहुंच जाओगे, फिर आप स्थान पूछोगे। एक आसान मामला का फैसला आया है कि 3 से ज्यादा अगर किसी महिला के बच्चे हैं, किसी परिवार में बच्चे हैं, तो उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। किस और जाता हुआ आपको दिखाया जाएगा? पता नहीं भैया, मेरे तो 2 ही बच्चे हैं।